बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। N22 न्यूज़ चैनल से हकीकत प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर आमिर शकील जोया। और आज हमारे मेहमान हैं हमारा हकीकत टेलीविज़न के प्रोग्राम में बहुत ही खूबसूरत और वर्सटाइल पर्सनैलिटी, इंतहाई ज़िंदा दिल और फ़ख्र बार इनको अगर मैं कहूँ तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम दीवान मुश्ताक अहमद साहब एडवोकेट, और जो कि बार प्रेसिडेंट भी हैं। उनको आज अपने प्रोग्राम में वेलकम करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम दीवान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है आपके? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुना खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आई डू वार्मली वेलकम टू द प्रोग्राम हकीकत टेलीविज़न एट N22 न्यूज़ चैनल, and today we are feeling very proud and your excellency that you are being the part of this program हकीकत टेलीविज़न। और एक चीज़ आपकी नज़र करते चले कि हकीकत प्रोग्राम यहाँ का देखा जाने वाला सबसे बड़ा अवामी प्रोग्राम है। और यकीनन आज हमारा जो इंटरव्यू है खुसूसी निशिस्त अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल कर तशरीफ़ फरमाएँ जनाब मोहतरम दीवान मुश्ताक अहमद एडवोकेट साहब। जी इंटरव्यू का बाकायदा सिलसिला बढ़ाएंगे, इनसे मज़े के क्वेश्चन भी करेंगे, इनके अचीवमेंट के हवाले से भी, इनके जो है वो जो खिदमात हैं बार के लिए, और सोशल बंदे भी हैं। तो आज हम नाजरीन आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अपना दीवान मुश्ताक साहब, सदर बार एसोसिएशन दीपाल पर होने के नाते किस तरह आप अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा होते हैं, किस तरह से आप इसको टेक करते हैं, लेकर चलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके N22 चैनल का और आपकी टीम का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ बुलाकर बहुत इज़्ज़त अफजाई की। और मेरे लिए ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि मैं आपके जो टीवी प्रोग्राम हकीकत के लिए आज जो बातचीत हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए और मेरी बार के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। तो आपने क्वेश्चन किया सदर बार होने के नाते, तो ये अल्लाह पाक का बहुत ख़ास करम है आमिर भाई कि अल्लाह पाक ने मुझे तहसील दीपालपुर में बतौर सदर बार, हमारे जो वकला भाई हैं, जो हमारी कम्युनिटी है, उन्होंने मुझे मुंतखब किया। तो यहाँ ये ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए कि दीपालपुर बार का सदर होना कोई आम मामूली सी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। अल्लाह पाक अपने जो मुंतखब लोग हैं उनको ही ये ऐसे ओहदों से नवाजते हैं। तो मैं अब सबसे पहले तो अपनी बार का भी मशकूर हूँ, अपने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान बार जो हैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ी इज़्ज़त अफजाई की और बतौर सदर मुझे बार के लिए मुंतखब किया। और मेरी कोशिश भी यही है कि बतौर सदर मैं जितना भी बार की फलाह बहबूद के लिए अच्छी काम कर सकूँ वो मुझे करना चाहिए, और उसके लिए मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। जी दीवान साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। आप अपनी तहसील दीपालपुर जैसा बड़ा कंटेस्ट है, बहुत बड़ा एरिया इसमें कवर होता है, और उसमें इलेक्शन कंटेस्ट करना वाकई एक वो कहते हैं जो शेर लाने के बराबर होता है। सो दूसरा ये कि दिन से रात तक फिर आपकी क्या मसरूफियत होती है, बार को भी टाइम, फैमिली है, फिर किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं? अमर भाई ये डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाता है कि दीपालपुर बार आलमोस्ट अब 1500 के करीब हमारे मेंबरान हो चुके हैं। तो इस तरह पूरे तहसील को मैनेज करना, सारे मामलात को देखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला इसके लिए मुझे तौफीक भी देते हैं और हिम्मत भी देते हैं कि मैं अपने बार के लिए भी कोशिश करता हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि रात तक, एवरी टाइम 24 आवर्स मैं अपने मेंबरान के लिए, बार के लिए अवेलेबल होता हूँ। कहीं मैं ख़ुद नहीं पहुँच सकता तो टेलीफोन पे भी मतलब है बातचीत हो जाती है, या मामला कुछ हो तो वो भी कवर करते हैं हम। सेकंड, फैमिली डेफिनेटली जब इतना आपके पास बड़ा ओहदा हो तो फैमिली और आपके फ्रेंड ये इग्नोर होते हैं। जी बिल्कुल, आपकी पर्सनल लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि वही आपकी फैमिली और फ्रेंड होते हैं। ये आप सही कह रहे हैं कि फैमिली, क्योंकि आप फैमिली भी यही बार बड़ी फैमिली हो गई है। तो बड़ी फैमिली को इग्नोर करके छोटी फैमिली का ख्याल करना ये मुश्किल हो जाता है। तो खैर मैनेज करने की वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर हो जाता है, अपनी ज़ाती ज़िंदगी इग्नोर हो जाती है। जी नाज़रीन, आपको पहले बता रहे थे बड़ा जिंदा दिलान और बहुत ही सोशल जो पर्सनैलिटी है जनाब
दीवान मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद खुसूस नशिस्त में सवाल का सिलसिला जारी रखेंगे और साथ साथ इनसे इनके पर्सनल इंटरेस्ट से बात करेंगे। और दीवान साहब आपसे भी एक बड़ा अहमी सा सवाल है कि तहसील दीपालपुर सबसे बड़ी तहसील है, सुना बाहर के फॉर्म पर आप इसको ज़िला का दर्जा दिलाने की बाबत आपने कोई पेशरफ्त इस बारे में की है, सुना है आप इस बारे में स्ट्रगल की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अमर भाई, ये तो दीपालपुर को तो ज़िला अब से काफ़ी देर पहले का बन जाना चाहिए था। ये हमारी बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ हमारे पॉलिटिशियंस को भी ये चीज़ों पे सोचना चाहिए कि दीपालपुर तहसील जो है वो पंजाब की आलमोस्ट सबसे बड़ी तहसील है, सबसे बड़ी तहसील है। और ये जो रकबे के लिहाज से आप देखें कि दीपालपुर से अब इधर हेडक्वार्टर पे मंडी अहमदाबाद से लोग आते हैं, वो हेड सुलेमानकी से लोग आते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनका इधर आके सारा मैनेज करना। तो जितनी बड़ी तहसील है इसको तो पहले का मतलब ज़िले का दर्जा मिल जाना चाहिए था और इसकी एक दो तहसीलें होनी चाहिए थी, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है। मैंने अपने तौर पे और हमारे मेम्बरान ने एक तहरीक शुरू की हुई है जिसके लिए मैं स्पेशल एक रेजोल्यूशन भी पास करवाई। रेजोल्यूशन लेके मैं सीएम साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई थी, मैं उनके पास भी गया, उनको भी मैंने फॉरवर्ड की थी। उसके बाद वज़ीर कानून जो है हमारे राजा बशारत साहब, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी। खैर ये अब पाइपलाइन में ये चीज़ें चल रही हैं, जो अजला नए बना रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दीपालपुर को भी जल्द इंशाल्लाह ज़िले का दर्जा मिलेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये पहले प्रेसिडेंट बार दीपालपुर हैं मुश्ताक दीवान साहब एडवोकेट जो हैं कि जिन्होंने पहली बार अपना हट के थोड़ा सा रूटीन से हट के तहसील दीपालपुर के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया, रेजोल्यूशन पास कराई, सीएम साहब से भी मीटिंग की और बहुत अपने वर्क को कंटिन्यू किया। जी दीवान साहब, मज़ीद आपसे भी कुछ अवामी क्वेश्चंस हैं और बाहर में कोई फलाई कामों में कोई पेशरफ्त आपने की हो, जैसे कि पहले एक ट्रेंड चला रहा था, रूटीन चली आ रही थी, आया कि आपने उस रूटीन को कुछ तोड़ा है, कुछ नई चीज़ बाहर के लिए लेकर आए हैं? जी अमर भाई, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा जो कमी फ़ील होती है कि हमारे पास प्रॉपर कचहरियों के लिए जगह नहीं है, तो वो एक जो प्रोसेस है जुडिशल कम्प्लेक्स का, उस पर भी अभी बात करेंगे हम। लेकिन वो ना होने की वजह से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो इग्नोर हो रही थी पहले भी बाहर में। हमारे इधर कचहरी में कोई डिस्पेंसरी वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं था। अगर किसी मुलाजम को, किसी अदालती एहलकार को या वकीलों को कोई मसला होता था तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता था। तो उसके लिए मैं अपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब का भी शुक्रगुजार हूँ और साथ जो हमारे इधर ASJ1 साहब है अब्दुस्तार लंगा साहब, उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी मदद से, उनके तावन से हम इस में कामयाब हुए हैं कि इधर हमने एक डिस्पेंसरी कैंप कर दी है। उसके साथ साथ हमने एक सहूलत सेंटर बना दिया है। जैसे आपको वकालतनामे, मेडिकल और जो अटेस्टेड कॉपीज़ वगैरह चाहिए होती थी, उसके लिए पहले जेल जाना पड़ता था, जेल से बंदे जाके वकालतनामा साइन वगैरह करवा के लाते थे। तो अब ये वकला को ये सहूलत मिल गई है कि वो इधर ही अपने जमा करवाते हैं और इनको अटेस्टेड मिल जाते हैं। इस तरह MLC जो हैं वो भी उनको इधर ही अवेलेबल होते हैं, मौका पर मिल जाते हैं। साथ साथ इधर एक बच्चों के लिए जो फैमिली केसेस हैं, उनमें जो फैमिलीज़ का आपस में बच्चों का मिलाप करवाने के लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं थी। बच्चे आते थे, माँ बाप से मिलते थे, लेकिन बैठने की कोई जगह नहीं होती थी। उसके लिए भी एक अलग बच्चों के लिए रूम बनवा दिया है। और साथ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो काफ़ी देर से मामला हमारा लटका हुआ था, वो जो था वो भी अब सिलसिला शुरू हो गया है, वो भी हमने उसका भी इनॉग्रेशन हो गई है। साथ साथ अभी ये मेन रोड पे वॉक थ्रू गेट का भी प्लान है, वो उसके लिए काम शुरू हुआ है। इंशाल्लाह वो सिक्योरिटी के लिहाज से जो है वो वॉक थ्रू गेट वगैरह और चेकिंग का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, मौजूद है हमारे साथ दीवान मुश्ताक एडवोकेट साहब, बार प्रेसिडेंट दीपालपुर से, और इनसे अवामी क्वेश्चन का सिलसिला इंशाल्लाह मज़ीद आप आगे बढ़ाते हैं। बड़ी अच्छी पर्सनल और सोशल वर्कर भी बहुत जाने पहचाने जाते हैं अपने एरिया में। सो दीवान साहब, जुडिशल कम्प्लेक्स के बारे में कोई पेशरफ्त के बारे में कह लेगा? जी, जुडिशल कम्प्लेक्स का अमर भाई बहुत काफ़ी देर से हमारा प्रॉब्लम चल रहा है। हमसे बड़ी छोटी तहसीलें हैं, उनके पास प्रॉपर कम्प्लेक्सेस हैं, लेकिन बदकिस्मती से दीपालपुर बार का जो जुडिशल कम्प्लेक्स है वो हमेशा सियासत की नज़र होता है। तो मैं अब जब 2015 में बतौर सेक्रेटरी
तब भी कोशिश की थी कि मैं इसमें कामयाब हम लोग हो जाएं, लेकिन बदकिस्मती है कि उस वक्त हमारे पास जगह कम थी और जगह कम होने की वजह से हम खुद इस पे आगे इसको प्रोसीड ना कर सके। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब पहले हमारे पास 40 कनाल थी इसके लिए, कम्प्लेक्स के लिए जगह, तो अब मज़ीद 27 कनाल की जो है वो अप्रूवल हो गई है। तो उसके लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हमारे जो फंड्स हैं वो रिलीज़ होके आ गए हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक वो आ जाएंगे। जो जैसे ही वो आते हैं तो उसके लिए हमने वो अपना जो प्रोसीजर है इंतकाल वगैरह का वो करवा के नेक्स्ट जो है कि कोशिश वगैरह भी आ गया है जो मुतलका महकमे है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो अब नेक्स्ट तारीख होगी इस पर कोई फर्दर ऑर्डर करवा के हमारा ये जो बहुत बड़ा मसला है, हमारी पूरी आवाम के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, तहसील के लिए बहुत बड़ा मसला है, ये जल्द अज जल्द हल हो इंशाल्लाह कोशिश करें। हाँ जी बिल्कुल दीवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज खुसूसी नशिस्त, खुसूसी इंटरव्यू N22 न्यूज़ के साथ और हकीकत प्रोग्राम के साथ के ऑफिस से आपका आना, मेहमानों के साथ, दोस्तों के साथ तहे दिल से हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब मियां मोहम्मद अख्तर भट्ट साहब की तरफ से भी, हमारी तमाम N22 न्यूज़ की टीम की तरफ से भी, होस्टिंग की तरफ से भी। और आपकी नज़र एक छोटा सा शेयर करने के साथ साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपकी नज़र है, रुके तो चाँद, चले तो हवाओं जैसा है, वो शख्स धूप में देखो तो छाँव जैसा है। नाजरीन, आज हमारे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमान एक्सीलेंसी दीवान मुश्ताक अहमद एडवोकेट बार प्रेसिडेंट दीपालपुर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम हकीकत TV, हकीकत प्रोग्राम। बहुत सारा अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।